हेलो फ्रेंड्स, एलएमसी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं हम। प्रॉफिट लॉस में मैं आपको पहले इस प्रकार के क्वेश्चन करवा चुका। देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है और वह 20% कम भी तोलता है, तो उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, अब इसी प्रकार का क्वेश्चन देखिए, टाइप यही है। ठीक है, टाइप वही है जो हमने पिछले वीडियो में करवाया था, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाए तो आपको कैसे करना है। जैसे आपको क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% लाभ पर बेचता है और वह 25% कम भी तोलता है। यदि उसका वास्तविक लाभ 60% का हो तो X का मान क्या होगा? यह आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए, एक दुकानदार, पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर कितना है। देखिए, इसमें तो ये बताया है कि X% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, X% के लाभ पर बेचता है और 25% कम तोलता है, कम तोलता है। और आगे दिया है, यदि उसका जो रियल प्रॉफिट है वो है 60% का, ये है। तो उसने पूछा कि तो बताइए X का मान क्या होगा, है ना। तो देखिए, पिछले क्वेश्चन में यहां पे एक वैल्यू दे रहा था कि एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है और वह ऐसे ही 25% कम तोलता है, तो उसका वास्तविक लाभ या हानि, ये वाली वैल्यू पूछ रहा था हमसे। ठीक है, तो हम फाइंड कर रहे थे, लेकिन इस बार क्या हुआ, ये वाली वैल्यू दे दी उसने और ये X की वैल्यू पूछ रहा है कि बताओ उसने कितने प्रतिशत के लाभ पर उस वस्तु को बेचा। ठीक है, या X% के लाभ पर बेचता है, तो इस X की वैल्यू को फाइंड करना है आपको। क्लियर है? क्वेश्चन देखिए, मैं जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करवा रहा था फ्रेंड्स, तो मैं आपको बोल रहा था कि इसको 100 बेस मान के आप क्या करो। ठीक है, ये 100 एक इमेजिनरी पॉइंट होता है। मैं दोबारा से एक बार बता देता हूं आपको, ये 100 एक इमेजिनरी पॉइंट होता है। जब लाभ पर बेचेगा तो आपको इसको रुपये मानने हैं, जब कम तोलेगा तो आप इसको किलोग्राम या ग्राम मानोगे। ठीक है, ये एक 100 एक इमेजिनरी पॉइंट है आपका। जैसे एक दुकानदार एक वस्तु को, जब मैं आपसे बोल रहा था पहले वाले क्वेश्चन की बात करें हम, इस क्वेश्चन के 2 मिनट के लिए रहते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, तो मान लीजिए 100 की चीज थी, 120 में बिक गई थी, 20% कम तोलता है। अब इसको ग्राम मान लो, 100 ग्राम देना था, 20 ग्राम कम देगा, 80 ग्राम देगा। तो देखिए, आपका प्रॉफिट लॉस आ जाएगा उससे। क्लियर है? तो देखिए, अब यहां पे क्या करना है हमें फ्रेंड्स, एक दुकानदार एक वस्तु को X% के लाभ पर बेचता है, ठीक है, और वह 25% कम तोलता है। ठीक है, तो देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को X% के लाभ पर बेचता है। ये लो, यहां पे मान लीजिए X% की जगह 20% होता तो आप यहां पे 120 लिख रहे थे। अब कह रहा है कि नहीं, एक दुकानदार एक वस्तु को X% के लाभ पर बेचता है, मतलब 100 की चीज X% के लाभ पर बिकेगी, तो इतने में बिकेगी, कितने में ये नहीं पता। ठीक है, ये हम फाइंड करना है कि X की वैल्यू क्या होगी। और वह 25% कम तोलता है, मतलब देना था 100 ग्राम और दिया कितना, 75 ग्राम। या ऐसे भी मान सकते हो आप, देखो कि देना था 100 रुपए की चीज और दी कितनी, 75 रुपए की चीज। अब देखिए, सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। ठीक है, और जब ये काम कर देता है ना, तो उसको रियल जो प्रॉफिट होता है वो कितना होता है, 60% का। ये क्वेश्चन ने आपको दिया। ये जो प्रॉफिट हुआ ना, ये किसके ऊपर हुआ फ्रेंड्स? सबसे पहले आपको यही पता करना है कि जो 60% का लाभ होगा वो किसके ऊपर होगा, दुकानदार की दुकान से जितने रुपए का माल गया ना, उसके ऊपर ये प्रॉफिट होगा ना। अब आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, इसका तो अभी कोई लेना देना है ही नहीं, मैंने तो सिर्फ इसको फाइंड करना है। ठीक है, इसमें देखिए 25 ग्राम कम तोलता है। एक बार इस ग्राम को भूल जाओ, आप इसको रुपया ही मान लो समझने के लिए। ठीक है, कि देनी थी 100 रुपए की चीज, 25% कम दिया। 25% कम तोलता है या 25% कम रुपये का देता है, एक ही चीज है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। 25% कम तोलता है तो इसका मतलब 75 ग्राम तोला, या मैं इसको रुपये मान लूं तो इसका मतलब ये हुआ कि देनी थी 100 रुपए की चीज और 25% कम दिया, इसका मतलब माल दिया सिर्फ 75 रुपए का। तो दुकानदार की दुकान से कितने रुपए का माल गया? मान लीजिए मैं दुकानदार हूं, मान लीजिए आप दुकानदार हो, आपकी दुकान से कितने रुपए का माल गया? आपने तो कम तोला, आपको देना था 100 रुपए का,
लेकिन आपने दिया सिर्फ 75 रुपए का, या देना था 100 ग्राम, या आपने दिया सिर्फ 75 ग्राम, तो आपकी दुकान से सिर्फ 75 रुपए का माल गया या 75 ग्राम माल गया, यही कहोगे ना। तो जो आपका प्रॉफिट लॉस हुआ वो फ्रेंड्स किसके ऊपर हुआ? इस 75 के ऊपर हुआ। यही कह रहे हो ना आप कि भैया अब हमें जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो इस 75 के ऊपर होगा, यही है। और जो ऑल ओवर आपका प्रॉफिट होगा ना, ऑल ओवर जो आपका प्रॉफिट होगा वो आपको दिया हुआ है, कितना भाई? 60% का। मतलब इस 75 रुपए पे आपने 60% लाभ कमाया, तो बेचा कितने में वो वैल्यू यहां पे आ जाएगी। नहीं समझे? तो देखिए आप कैसे फाइंड करोगे कि दुकानदार की दुकान से जितना माल गया ना, कितने रुपए का या कितने ग्राम, इस 75 का, इस 75 पे उसने कितना कमाया? 60%। 60% प्रॉफिट कमाया है। कितना परसेंट? 60%। तो फ्रेंड्स देखिए 60% का मतलब होता है 3/5, और प्रॉफिट का मतलब होगा 5 और 3 8/5। मतलब इस 75 का 8/5 निकाल दो आप, तो आप बोलोगे सर ये लो 15×5 75 और 15×8 120। मतलब उस 75 रुपए की चीज के उसने कितने ले लिए? 120 रुपए अपने गले में रख लिए। अरे 75 रुपए की चीज दी और बोला भैया मैं तो 60% लाभ कमा लिया। मतलब दिया कितने में? वो माल बिका कितने में एक्चुअल में? 120 में। इसका मतलब उसने बेचा 120 में। ये लो, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए 100 की चीज थी, दी 120 में, तो बोलो एक्स की वैल्यू, आप बोलोगे सर 20%। ये आपका फाइनली रिजल्ट होगा कि एक्स का मान क्या होगा? 20%। क्लियर? अब देखिए कोई बच्चा कंफ्यूज हो गया, सर 3/5 या 8/5 क्या कर दी? तो देखो भैया मैंने बोला 60% का मतलब 60 का 60 और परसेंटेज का मतलब बटे 100, 20 से कटेगा 3/5। प्रॉफिट हुआ इसका मतलब 5 की चीज थी, 3 रुपए का प्रॉफिट लिया, 5 और 3 8 और बटे 5, ये ऐसा आया। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका कि 75 रुपए की चीज थी, उसके ऊपर 60% का लाभ कमाया, गुणा 160/100 में बेचा। तो देखिए 20 8 160 और 20 पंजे 100, चीज वही आ गई ना, 8/5 वही आ गई। ठीक है, तो आपका एक्स का मान क्या होगा? आपकी एक्स की वैल्यू क्या होगी? आप बोलोगे सर 20%। ठीक है, तो एक्स का मान आपने फाइंड कर लिया कि वस्तु को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचता है, तो आप बोलोगे सर 20% के लाभ पर बेचता है। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कर सकते हैं ना अब आप? तो देखिए कभी ये वैल्यू पूछ लेगा, कभी ये नहीं देगा आपको, ये पूछ लेगा, ये दे देगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी तरीके से है, मैं करवाता हूं आपको। अब आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप फटाफट करोगे। अब देखिए मैं कहता हूं कॉन्सेप्ट को समझें, ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ना आपके, तो फिर आप क्वेश्चनों को बिल्कुल मतलब ऐसे समझोगे जैसे कोई 5th स्टैंडर्ड का क्लास का बच्चा क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो आप बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बेस पे चलना है आपको, कोई ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, लेकिन वह गलत बाट का प्रयोग करता है। तो देखिए यहां पे दे दिया कि 20% के लाभ पर बेचता है, गलत बाट का प्रयोग करता है। यदि उसका वास्तविक लाभ 50% का हो, वास्तविक लाभ 50% का हो, ठीक है, तो वह कितना परसेंट कम तोलता है? तो कितना परसेंट कम तोलता है? ये लो, ये पूछता है, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन तो सेम ही है। ठीक है, देखिए बस फर्क सिर्फ इतना है, पहले ये वाली वैल्यू फाइंड कर रहे थे, अब की बार ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। कम तोला, कितना परसेंट कम तोला, वो एक्स का मान आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आ जाइए क्वेश्चन के ऊपर। मान लीजिए ये है इमेजिनरी पॉइंट आपका 100, कम तोला नहीं पता, लेकिन x% कम तोला ये मैंने मान लिया। यहां पे कितना परसेंट? x%, ये मैंने मान लिया। क्लियर? अब देखिए बच्चों 20% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब देनी थी 100 रुपए की चीज और दी कितनी? 120 रुपए में। ये लो 100 से कंपेयर कर लिया आपने। देखो अब सुनना ढंग से, आप बोल रहे हो सर x% कम तोलता है, मुझे यहां पे क्या आएगा इसका नहीं पता, लेकिन मैं इसको मान लूंगा कुछ भी। वास्तविक लाभ कितना हुआ? 50% का। अब आप मुझे बताओ, ये जो रियल प्रॉफिट होता है ये किसके ऊपर होता है? दुकानदार की दुकान से जितने का माल जाता है उतने का।
अब दुकानदार की दुकान से माल कितने का गया आपको पता है कि इस क्वेश्चन में नहीं पता। कैसे? कम तोला कितना x%, लेकिन कम तोला का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं कि कम रुपए की चीज दे दी, इसको रुपए भी मान लो, आप तोलना भूल जाओ, आप ग्राम ग्राम सब कुछ भूल जाओ, रुपए मानो। देना था 100 रुपए का आइटम और दिया कुछ कम, लेकिन कितना नहीं पता, इसको भी आप मान लो एक बार के लिए क्वेश्चन करने के लिए कि ये लो x है, ठीक है। तो जो प्रॉफिट और लॉस हुआ, ये जो 50% का प्रॉफिट हुआ बच्चों, ये किसके ऊपर होगा? इस x के ऊपर होगा, है ना। दुकानदार की प्रॉफिट और जो ये रियल प्रॉफिट होता है ना, ये किसके ऊपर होता है? ये दुकानदार की दुकान से जितने का माल जाता है ना अगले कस्टमर के पास, उतने का। तो कितने का माल गया? अरे भैया इसको मैंने x मान रखा है ना। तो रियल प्रॉफिट जो होगा उस x के ऊपर होगा, और वो कितना हुआ? इस x रुपए की चीज दी और इसके ऊपर कितना कमाया? 50%। 50% प्रॉफिट कमाया उसने। तो आप 50% को 3/2 भी लिख सकते हो, या गुणा 100, देखो इसको मैं ऐसे कर देता हूं, गुणा 150/100। ये लो, कंफ्यूज भी मत होना। 50% का प्रॉफिट मतलब गुणा 150/100, 60% का प्रॉफिट गुणा 160/100, 10% का प्रॉफिट गुणा 110/100। इसी तरह से आपको 50% का प्रॉफिट हो रहा था, तो आप बोलो सर x रुपए की चीज पे 50% का प्रॉफिट हुआ, गुणा 150/100, इतने का हो गया। तो भैया ये प्रॉफिट होने के बाद उसको मिला कितना? कितने में बेचा कस्टमर के, कितने में पड़ा? आप बोलोगे सर कितने में पड़ा? ये एसपी है आपका 120 का, तो ये बराबर हो जाएगा 120। सुनना, ये आपका सीपी एक तरह से दुकानदार की दुकान से जितने का माल गया उस पर प्रॉफिट कमाया, तो ये उसके गले में पैसे आए और वो कितने आए? 120। बस इसको सोल्व कर लो बच्चों, देखिए आपका रिजल्ट बन जाएगा 15×8 = 120 और 10×8 = 80। तो आप बोलो सर x की वैल्यू आ गई 80, यहाँ पे आ गई। तो x की वैल्यू यहाँ पे आप 80 एक बार पुट करो, देखो ये लो, देना था 100 ग्राम, दिया कितना? 80 ग्राम। कितना परसेंट कम तोला? आप बोलोगे सर 20%। क्या आपका फाइनली आंसर होगा कि x का मान क्या होगा? 20%। अगर रिजल्ट कि x% कम तोलता है और x का मान कितना आ गया? 20%। तो अब आप क्वेश्चनों को उड़ा सकते हो, बस कुछ नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको x मानना पड़ेगा, और पहले उसमें क्वेश्चन दे रहा था कि भाई 20% कम तोलता है, 20% का लाभ कमाता है, 5% कम तोलता है, 25% का लाभ कमाता है। अब एक बार x मान लो, आंसर आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना आपको कि दुकानदार की दुकान से जितने रुपए का माल जाता है ना, वो बेईमानी करके जितने का अगले कस्टमर के हाथ में जब पकड़ाता है ना, उसके ऊपर उसको प्रॉफिट हो रहा है। ये 100 क्या होता है? एक 100 इमेजिनरी पॉइंट होता है, और भैया इस 100 को ही आपको रुपये भी मानना है, ग्राम भी मानना है। लेकिन मैं बच्चों आपको एक सलाह देता हूँ कि 100 को आप ग्राम मानो ना, हमेशा ये तोलता है, इसे कंफ्यूज मत होना, इसको भी रुपये ही मान लेना। जैसे इसने बोला कम तोलता है, तो आप बोलोगे सर कम तोला या कम रुपए का माल दिया, बात तो एक ही है ना। तो इसको आप रुपये ही मान लिया करो। ये 100 क्या होता है? एक इमेजिनरी पॉइंट। बाकी कोई बच्चा कंफ्यूज भी हो रहा है तो इसको रुपये भी मानना है और ग्राम भी मानना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अब सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।